अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम ही हरि नाम है हरि धाम है, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। प्रभु दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करने दुख हरने, ये सुख करने दुख हरने, ये सुख करने दुख हरने। ये सुख करने दुख हरने। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल
प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही प्रभु राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तमं नमामि श्रीतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। होमिज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचिन्त्रितपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की सांवरी सरकार की राधा रानी सरकार की। बोल सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा फलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा वन्दे श्री गुरुपरम्परा। दिव्यम दिव्यकथाकारम दिव्यतेजसमन्वितम्
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब अपने मन और वाणी को भगवान के पावन चरणार बिंदु में निवेदित करें, समर्पित करें। तत्पश्चात प्रभु की कृपा को शीश पर धारण करके आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बजायो भक्तन को गिरधारी, बजायो भक्तन को गिरधारी, बजायो भक्तन को गिरधारी, बजायो भक्तन को गिरधारी, बजायो भक्तन को गिरधारी। वार नवाक ब्रज को भैलो, वार नवाक ब्रज को भैलो,
छत्र समान तुम्हारी बचायो, भक्तन को गिरधारी बचायो, भक्तन को गिरधारी बचायो, भक्तन को गिरधारी। बड़े भाव से सभी लोग गाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले गिरधारी भगवान की जय।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये नोत्पाट समूल मंदर गिरिमा क्षत्रिकृतं गोकुले कृत्वा त्रीणि पदानि येन पृथिवी बद्धो बले लीलया। राहुर्येन महासुररिपो कायादिशेषे कृता सा मां पातु युगे युगे युगपति त्रैलोक्यनाथो हरिः। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्रीमद श्याम सुंदर सरकार के पावन चरणारविंदों में प्रणति एवं इस मंगलमयी कथा में प्रवेश कर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे परम सौभाग्यशाली हमारे सपत्नीक परीक्षित जी महाराज, सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय, आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। उन भगवान के पावन चरणारविंदों में मन निवेदित करते हैं जो भक्तों के बड़े से बड़े संकट दूर कर दिया करते हैं। उनकी शरण में आने के बाद ब्रह्मा शिव भी सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है ऐसे भगवान की पावन चरण शरण हमेशा ग्रहण करके ही रखनी चाहिए। अरे कितने उदाहरण बताए जाएं उनकी करुणा के, शास्त्र भरे पड़े हैं, पुराण भरे पड़े हैं उन्हीं की करुणामयी महिमा से। देवताओं पर संकट आया तो वही भगवान ने वामन रूप बनाया, बलि को भी छल लिया, 2 पग में संपूर्ण धरती को नाप डाला, बद्धो बलिर लीलया। उन्हीं देवताओं पर संकट आया, त्राहिमाम पुकार पड़े, भगवान ने मोहिनी बनकर के उन्हें अमृत पिलाया। बाद में राहु केतु ये स्वर भानु के ही 2 रूप हैं। छल से देवता बन के अमृत पान कर लिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राहुर्येन महासुर रिपु कायार्धिशेषे कृतः। ऐसे भगवान जिन्होंने भक्तों के लिए ऐसी लीला करी, 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ को उठा के कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा, और उसके नीचे 84 कोस के ब्रजवासी विराजमान हैं। और केवल वही नहीं,
उनकी गायें भी विराजमान हैं, उनके बैलगाड़ी भी है, सारा सामान भी है। ये गोविंद ही लीला कर सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रभु की कृपा की याचना करनी चाहिए। आपको सच बताएं, इस जगत में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। आनंद सुख चाहिए तो आपको भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। हर मर्ज की दवाई बस राम नाम में है, मिलता है ना भलाई इस जग के काम में है। किस पर करूं भरोसा, कोई नहीं किसी का, पग पग पे बेवफाई इस जग मुकाम में है। प्रभु का मिला सहारा, भव से मिला किनारा, हर गम से मुक्ति पाई घनश्याम धाम में है। अपनों का संग देखा, दुनिया का रंग देखा, हर सुख की रस मलाई प्रभु प्रेम जाम में है। हर सुख की रस मलाई प्रभु प्रेम जाम में है। आनंद चाहिए तो भगवान के पास ही मिलेगा, चाहे जितना बड़ा दुख हो। एक बार भक्त उन्हें याद करता है तो भगवान कभी उसे रोते हुए नहीं छोड़ सकते हैं। प्राण समान दास को राखत यथा पलक की नाई। जैसे हम अपने प्राणों की चिंता करते रहते हैं, ऐसे गोविंद अपने दासों की चिंता करते रहते, अपने भक्तों की चिंता करते रहते। उन्हें कभी संकट में नहीं फंसने देते, उन्हें कभी रोने नहीं देते। एक बार जिन्होंने गोविंद का सहारा प्राप्त कर लिया, फिर उन्हें रोने की कभी नौबत नहीं आई। सारे दुख मिट जाते हैं। पर हाँ, हमारे भगवान की एक आदत है, जब भी आप भक्ति करोगे तो भगवान आपके हृदय में जितने भी विकार होंगे उसे दूर करेंगे। और विकार क्या है? विकार है अहंकार। जब जब हमारे हृदय में अहम भाव आ जाता है, अहंकार हो जाता है, किसी भी बात का गर्व हो जाता है, श्रेष्ठता का अभिमान हो जाता है, वह भाव चाहे किसी पद का हो, वह चाहे वैभव का हो, चाहे विद्या का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे रूप का हो, चाहे सुंदरता का हो, चाहे जाति का हो, चाहे जितना बड़ा अभिमान हो, भगवान उस अभिमान को छीन लेते हैं अपने दासों से। जन्म कर्म वयोरूपमा विद्यैश्वर्य दनादिभिः यद्यस्य न भवेस्तम्भ तत्रायं मदनुग्रह। कभी कभी हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, कितनी ऊंची खानदान के, वो भी अभिमान सरकार छीन लेते हैं। विद्या का अभिमान हो जाए, विद्या छीन लेते हैं। धन का अभिमान होगा, धन छीन लेंगे। रिश्तेदारी का अभिमान होगा, संबंधों का अभिमान होगा, वह संबंध तोड़ देते हैं सरकार। और जब भक्त विकल हो जाता है, यत्र तत्र छटपटाने लग जाता है, तब संत उसे भगवान की
महिमा बता देते हैं, भगवान का नाम मंत्र बता देते हैं और उसे विवश होके प्रभु की शरणागति ग्रहण करनी ही पड़ती है। इसलिए जब हमारा कोई प्रिय हमसे छूट जाए तो चिंता मत करिए, ये ठाकुर जी की लीला चल रही है। भगवान आपसे छीन करके अपनी तरफ आपको बढ़ाना चाहते हैं। ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं सरकार, केवल इसलिए कि वो उन्हें प्राणों से भी अधिक मानते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, आपके संपत्ति के दीवाने नहीं हैं, आपके गुण के दीवाने नहीं हैं। भक्त्या तुष्यति केवल नच गुणे भक्ति प्रियो माधव। आप में भक्ति है तो लाख दोष हो, भगवान किसी की तरफ दृष्टिपात नहीं करते हैं, एकमात्र भक्ति के प्रिय हैं। पर भक्ति नहीं है, आप लाख साधन कर लो पर उस साधन से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी लाखों लाखों वर्ष तक तपस्यारत रहते हैं पर भगवान की झलक भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि भक्ति ही नहीं है। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनि चौगुन सायन। देखियो सुनियो कब होना कि तो वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। हेरत टेरत हारि परा, रस खान बतायो न लोग लुगायन। देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलूटत श्री राधिका पायन। वो भगवान किसी साधन से नहीं मिलते हैं कि हम जप कर लेंगे, तप कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, दान कर लेंगे, धर्म कर लेंगे तो मिलेंगे। ये तो कर्तव्य है, करना ही चाहिए, पर भगवान भक्ति से मिलते हैं। न तपो भिर्न वेदैश्च न ज्ञानेन हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। इंद्र को भी अहंकार हो गया, अपने आप को जगदीश मानने लगा था और भगवान ने वही अहंकार दूर किया और उसकी पूजा पर प्रतिबंध लगवाया, अपने ही स्वरूप गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। अब इंद्र ने सैनिकों से कहा, जाओ भाई पता लगाओ, प्रतिवर्ष दीपावली को हमारी पूजा हुआ करती थी पर इस साल तो हुई ही नहीं। सारे सैनिक आए तो ब्रज में दूसरा ही रंग उड़ता देखा। इंद्र को बताया, महाराज आपका पत्ता साफ। अरे ब्रज में अब आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, सब तो गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं और ये सब करने वाला वह वाचाल कृष्ण कन्हैया। सुनते ही इंद्र भड़क गया, भगवान को ही गालियां सुनाने लगा। वाचालम बालिशं स्तब्धम् अज्ञम पंडित कृष्णममर्त्युमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रुरप्रियम्। इंद्र कहता है उस वाचाल कन्हैया की बातों में आके ब्रजवासियों ने अच्छा नहीं किया। प्रभु को वाचाल कहता है, बाल बुद्धि, अज्ञ, अज्ञानी। और वाचाल किसे कहा जाता है? जो उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है। पर हमारे प्रभु, इनकी कृपा हो जाए, वाचा अलंकरोति इति वाचालः, वाणी अलंकृत हो जाती है। गूंगा भी पंचम स्वर में बोलने लग जाता है।
इंद्र ने क्रोधित होकर सांवर्तक मेघों का आह्वान किया जो प्रलय करने वाले हैं। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणम इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम च आदेश मान्युतः। आदेश दिया मेघों को कि जाओ ब्रज प्रदेश पे छा जाओ, एक भी ब्रजवासी बचने ना पाए, सब डूब के मर जाए। बड़े बड़े काले पीले नीले मेघ मंडल ब्रज प्रदेश पे छा गए, गड़गड़ाने लगे। भयंकर वर्षा हुई, इतनी जोरदार वर्षा हुई कि पूरा ब्रज प्रदेश कर्षित हो गया। गोप गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। सारे ब्रजवासी प्रभु की शरण में आए, हे गोविंद हमारी रक्षा करो, आपके अतिरिक्त कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। त्रातुमर्हसि देवान् कुपिता भक्तवत्सलः। ब्रजवासी कहते हैं सरकार, हमने आपके कहने पर गोवर्धन नाथ की पूजा करी और वह देवताओं का राजा इंद्र क्रोधित हो गया है। यदि उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो हम सब जल में डूब कर मारे जाएंगे। भगवान को दया आई, जो ब्रजवासी मेरे अतिरिक्त किसी को जानते नहीं हैं, अरे मेरे कहने पर अपनी परंपरा तक को तोड़ दिया। इतना प्रेम है मुझसे, मेरी बातों का इतना मान रखते हैं। आज जब उन पर संकट आया है तो मैं उन्हें कैसे संकट में फंसा हुआ छोड़ सकता हूँ। कोई एक बार दोनों भुजा उठा के कह दे, हे गोविंद हम तुम्हारे हैं। एक बार जो बड़े भाव से कह दे, प्रभु मैं तेरा, सब भूतों से अभय उसे मैं कर दूं व्रत है मेरा। मेरी तो प्रतिज्ञा है, मेरा तो व्रत है। रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, पर कोई मेरा बने तो सही। दुनिया में सबसे आशा करी जाती है, ये हमें बचाएगा, ये हमें बचाएगा, पर जो भरोसे लायक है उस पे हमें भरोसा ही नहीं है। जिस दुनिया का कोई भरोसा नहीं, उस दुनिया पर हमें बड़ा भरोसा है, और जिस गोविंद का सदा भरोसा है उस प्रभु पर हमें जरा भी भरोसा नहीं है। भगवान ने सोचा कि ये मेरे हैं, मुझे इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तस्मान् शरणं गुह्यम् मन्नाथं मत्परिग्रहम् गोपायै स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः। करहि सदा तिनके रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक राखै महतारी, करहि सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखै महतारी, करहि सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखै महतारी। बोल भक्तवत्सल भगवान की।
प्रभु ने कहा ब्रजवासियों चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे जिस देवता ने पूजा करवाई है वो देवता ही हम सबन की रक्षा भी करेगा। चलो गोवर्धन नाथ की तलहटी में चलते हैं। सारे ब्रजवासियों को लेकर के पहुंचे प्रभु गोवर्धन नाथ की तलहटी में। ब्रजवासी जल से परेशान थे, बोल कन्हैया का क्यों जाए। प्रभु ने कहा क्या करोगे। अरे जब आए हो तो कछु नाम संकीर्तन करो, देवता की महिमा गाओ, देवता को प्रसन्न कर लो, अपने आप सबरे संकट से मुक्ति मिल जाएगी। सबरे ब्रजवासी मिलजुल के गोवर्धन नाथ की महिमा गाने लग गए। आइए हम सब भी बड़े भाव से अपने प्यारे गिरधर, अपने प्यारे गोवर्धन नाथ जी को मनाएं। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। राखो अब गोवर्धन गिरधारी, राखो अब गोवर्धन
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को शांत कराया कि भाई उपाय मिल गया। अच्छा कान्हा क्या उपाय मिला? प्रभु कहते हैं कि हमारे देवता ने कान में उपाय बतायो कि बारिश ज्यादा है रही तो घबराओ मत, परेशान मत हो, केवल मोई उठाए के छाता बनाए लो। होश उड़ गए सबके। लाला तुझे बता सुबह सुबह भांग खाए के निकरो का? अरे ये 7 कोष के लंबे चौड़े देवता या को छाता कैसे बना लेंगे? कन्हैया बोले प्रभु ने कहा है तो बन ही जाएंगे, चलो प्रयास करते हैं। सबने प्रयास किया, सबने परिश्रम किया गोवर्धन नाथ को उठाने के लिए, पर हमारे कन्हैया ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोष के लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ को उठा करके एक हाथ की कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण शत्राकं इव बालकम्। सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान ने गोवर्धन नाथ को एक हाथ पे धारण कर लिया, पर हमारे ब्रजवासी और 2 हाथ आ गया। उन्होंने कहा जी एक हाथ की बात छोड़ दो, हमारे लाला तो इतने कुशल हैं कि गोवर्धन नाथ को अपनी एक हाथ की कनिष्ठिका के नख पर धारण कर रखा है। सबने प्रयास किया, पर हमारे प्रभु ने यूं उठाया और सीधे बीच में जा करके कनिष्ठिका लगा दी। एक शिला पर विराजमान होके कनिष्ठिका लगाए, एक हाथ कमर पे रखे विराजमान है। गोवर्धन नाथ उन्हीं की कनिष्ठिका पर टिके हैं। कितनी सुंदर झांकी है हमारे सरकार की। इस झांकी का दर्शन कर ले तो जीव का मन जगत से अपने आप हट जाता है। अरे जो करुणा करने के लिए ऐसी लीला कर सकते हैं, नख पर गोवर्धन को धारण कर सकते हैं, उन जैसा कृपालु और कौन हो सकता है। छत्रीकृतम गोकुले, जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात के दिनों में कुकुर मुत्ता उखाड़ कर छाता बना के खेलते हैं, ऐसे उठा रखो। सब अपने अपने डंडा इत्यादि लगाए हैं। कन्हैया भैया इतने बलशाली हम ब्रजवासी पहली बार पता चला। अरे जी इतने बड़े लंबे चौड़े देवता उठ जाएंगे, न को आशा नहीं थी भैया। पर एक बात बता लाला भाई, हम लगातार देख रहे हैं तू 7 दिन है गए पर वही कनिष्ठिका लगाए पड़ो, दर्द ना है भयो या कनिष्ठिका में। अरे हमसे हमारे हाथ में नेक दर्द है जाए तो दूजे हाथ को सहारा लगाए दे, दूजो हाथ भी थक जाए तो नेक सिरों के सहारा लगाए दे। अब जब पूरे ही थक जाए तो डंडा के सहारा लगाए करके हाथ पैर भी ठीक कर ले। पर तो देख रहे वही कनिष्ठिका, देख ज्यादा मेहनत मत कर, हम सब संभाल लेंगे। प्रभु ने कहा तो कहा हमारे बिना संभाल लोगे? ब्रजवासी कहते देख बहुत ज्यादा इतराओ ना है,
कंजका लगा रखो है तो ये मतलब थोड़ी कि पूरे पहाड़ तेरी अंगुरिया पे टिको है। कन्हैया बोले नाराज काय को हैरो संभालो या को। और भगवान ने नए कई अंगुरिया नीचे करी, सबके डंडाई चटाचट बोल पड़े और कन्हैया कन्हैया भैया संभाल। प्रभु ने फिर लगा दी अंगुरिया, सबके होश उड़ गए। भाई या छोरा की नए कंगुरिया नीचे, भाई अपने तो डंडाई चटाचट बोल पड़े, नए को और नीचे होती अपने कंदाई चटाचट बोल जाते। पतो लगाओ ये सबरो पहाड़ या छोरा की अंगुरी पे टिको है। निकालो अपने अपने डंडा और कंधा बाहर। एक एक करके सबके डंडा और कंधा बाहर निकलते गए, मात्र गोवर्धन नाथ प्रभु की उंगली पे टिके रहे। होश उड़ गए सब ब्रजवासियों के, बाबा के पास आए। नंद बाबा तो हमारी सौगंध सच्ची बताओ ये छोरा तेरो ही है कि काऊ और को है? क्वा सप्ताहायनो बाल क्वा ब्रजनाथ तवात्मजमा। पर नंद बाबा कहते हैं भाई तुम सब का मिलजुल के मेरे छोरा को भगवान बनाए बैठे हो। अरे यहाँ पे नारायण प्रभु की कृपा ज्यादा है, ये कोई भगवान भगवान ना है। इतना प्रेम है बाबा का कि चाहे जितनी लीला दिखा दे भगवान, पर उनको अपना बेटा ही मानते हैं, अपना पुत्र ही मानते हैं, इतना वात्सल्य है। उधर बादल बरस बरस के हार गए, तृतीया से नवमी पर्यंत बरसात भई। इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा क्या हुआ? महाराज जितना था सब ढकेल दिया। इंद्र ने कहा भाग जाओ। सारे बादल पलायन कर गए, धूप निकल आई। प्रभु ने कहा देखो ब्रजवासियों धूप निकल आई है, निकलो अपने अपने सामान बाहर लेके। और जिस सरलता से गोविंद ने पर्वत को उठाया था उसी सरलता से रख भी दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। गिरि को धारण करने के कारण प्रभु का नाम पड़ गया गिरिधारी। बोल गिरिधारी भगवान की जय हो। अब दशमी के दिन इंद्र आया, भगवान की स्तुति करने लगा 10 श्लोकों में कि सरकार मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। इंद्र कहता है सरकार सारे जगत के नाथ आप ही हो, सारे जगत के मालिक आप ही हो, पर कभी कभी हम छोटे मोटे जीव अपने आप को अधिकारी मानने लग जाते हैं, अपने आप को जगदीश मानने का घमंड हो जाता है हमें। पिताम गुरुस्त्वम जगताम धीशः, आप तो सारे जगत के पिता हो, सारे जगत के गुरु हो, सारे जगत के ईश्वर हो। और यह अहंकार कभी कभी हम छोटे मोटे अधिकारियों को हो जाता है, जबकि दी हुई तो सारी संपदा आपकी ही है। हमारे पास जितना है सब भगवान का दिया गया है, और इसे अभिमान करके अपना ही मानने लग जाएं तो भगवान की दी हुई चीज जब उनकी मर्जी होगी छीन लेंगे, और अपना मानोगे तो आपको ही कष्ट होगा।
किसी दूसरे की संपत्ति पे अधिकार नहीं जताया जाता। भाई किराए का घर है, जब तक किराया दिया है आपने तब तक आप प्रेम से रहो, किराया खत्म तो आपको भी निकलना पड़ेगा। ये कहो कि अधिकार करके जम जाएं तो ये तो बेईमानी है। मालिक जबरदस्ती छीनवा लेगा आपसे। और मान लीजिए किसी ने आपको कुछ चीज धरोहर के रूप में रख दी, किसी ने अपनी कार ही आपको दे दी संभालने के लिए और आप उस कार को अपनी ही मानने लग जाओ, अधिकार मानने लग जाओ, तो ये तो गलत बात है। जब उसकी इच्छा होगी अपनी कार ले लेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे पास जितना है जो है सब भगवान का दिया गया है, इसलिए भगवान की चीज भगवान को लौटाने में कभी संकोच मत करिए। हमेशा तैयार रहिए कि सरकार मैं भी आपका हूँ और मुझ में जो है वह भी आपका है, मेरे प्राण भी आपके हैं। इंद्र को माफ कर दिया भगवान ने, पर उधर ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी, नहीं माफ किया। एक कारण है, ब्रह्मा जी को इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा जी की वजह से भगवान के प्राण प्यारे भक्त भगवान से 1 वर्ष के लिए दूर हो गए थे, चुरा लिया था ब्रह्मा जी ने। और इंद्र की वजह से भगवान के समस्त भक्त, भगवान की गौएं, भगवान के बछड़े 7 दिन 7 रात तक भगवान के साथ रहे। और जो भक्त को भगवान से दूर कर दे वह भगवान के क्रोध का पात्र बनता है, कोप का पात्र बनता है, उससे बात भी नहीं करते सरकार। और जो भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़ देता है उससे बड़ा भगवत कृपा का अधिकारी, भगवत कृपा का पात्र कोई और नहीं हो सकता है। प्रभु ने एक ही बात समझाई, मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम च पश्यति, मेरा ऐश्वर्य है और तुम श्रीमदान्ध हो गए थे। अपने आप को लक्ष्मीपति समझ रहे थे, लक्ष्मीपति तो हम ही हैं। अगर उल्टा व्यवहार करोगे तो दंड दूंगा। अरे माँ ही तो दंड देती है, बच्चा गलत करता है तो तमाचा लगाने का अधिकार किसका है? माँ का है। पड़ोसी थोड़ी तमाचा लगा सकता, उसका कोई अधिकार नहीं है। तो हमें अपना मान के ही सरकार दंड देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गौ माता आई अपने दिव्य अमृत तुल्य दुग्ध से भगवान का दुग्धाभिषेक करती हैं और प्रभु को आज नाम देती हैं गोविंद, जो गायों के ही नाथ हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। अब दशमी के बाद एकादशी आई और हमारे नंद बाबा एकादशी का बड़ा दिव्य व्रत करते हैं। हर वैष्णव को एकादशी व्रत करना ही चाहिए। और व्रत तो आपके लिए केवल काम्य पूर्ति के लिए है, पर एकादशी का व्रत भक्ति के लिए है। आपके जीवन में भक्ति आती है यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहारम समभ्यर्च जनार्दनः स्नातुम नंदस्तु कालिंद्ये द्वादश्याम जलम आविशत। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, सहस्त्र तुलसी दलों से ठाकुर जी की सेवा करी और द्वादशी के दिन यमुना जल में स्नान करने के लिए रात को ही उतर गए। और रात में जल निषेध बताया गया है, जल में स्नान निषेध है, क्योंकि वरुण देवता के दूत भ्रमण करते रहते हैं। अब नंद बाबा को स्नान करते देख वरुण देवता के दूत पकड़ करके वरुण लोक ले गए नंद बाबा को। कन्हैया को पता चला तो सीधे वरुण लोक पहुंच गए। खूब सम्मान किया वरुण देव ने। चरणों में प्रणाम किया कि हे सरकार हमसे अपराध हो गया, अब
हमारे दूतों को क्षमा कीजिए, हमें नहीं पता था कि ये आपके पिताजी हैं। अद्य मे निभृतो देहो दैवार्थोऽधिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् वापुः पारमध्वनः वापुः पारमध्वनः। भगवान बाबा को लेके आए। अब इधर सारे ब्रजवासी प्रभु के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। भगवान ने कहा क्या, क्यों भाई क्या बात हो गई, ये हाथ पैर क्यों जोड़े जा रहे हैं? सबने कहा लाला आज ही पतो चलो कि तुम्हारो भगवान है। कन्हैया ने कहा वो कैसे? ब्रजवासी कहते हैं कि लाला कैसे कैसे देवता तेरे चरणन में प्रणाम करे। अरे भैया हमने तो जैसे तैसे मन को मना लिया था कि तू हम सबका प्यारा सखा है, पर भाई पैदा होने की देर न भई पूतना जैसी पापनी का संहार कर डाला तूने। एक लात में गाड़ी भी उड़ाए दई, त्रिणासुर को मार डाला, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, वत्सासुर को मारा, काली नाग को भगा दिया। इतने बड़े बड़े काम किए, गोवर्धन नाथ को भी कनिया पे उठा लिया। येन केन प्रकारेण मन को मना लिया, पर आज जब देखा इतने बड़े बड़े देवता तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं तो भाई रही सही कसर भी दूर हो गई। अब तो मन एकदम मान लिया है कि तू मारो भगवान है। कन्हैया बोले अच्छा जी बताओ यदि मैं भगवान भयो तो क्या करेगो? ब्रजवासी कहते हैं कि तू भगवान है तो बनो रहे, हमें कछु ना लेने देने, पर यदि तू भगवान है तो तेरो वैकुंठ कैसो है, बस वैकुंठ दिखाई दे। कन्हैया ने कहा तो जिसको वैकुंठ देखना है वो ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए। ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए तो सबके सब वैकुंठ में नजर आए। ददृशुर ब्रह्मणो लोका यत्रा क्रूरोद्यगात्पुरा। अब उस वैकुंठ में सबके सब चतुर्भुजधारी, पीतांबरधारी, सांवरे विग्रह वाले हैं। एक दूत से ब्रजवासियों ने कहा भैया जी राम राम, पर दूत ने उंगली रख दी मुख पे, मौन मास्ता। हक्के बक्के रह गए ब्रजवासी। भाई ये तो अपनी भाषा ही ना समझ पा रहे हैं, तो याते कैसे पूछेंगे अपने कन्हैया को पता। परदेश वाली बात है, कन्हैया के साथ आए हैं तो कन्हैया के साथ ही रहना है, नहीं तो रास्ता भटक जाएंगे। दूसरे ने कहा भाई जरूरी थोड़ी है कि हर जगह तुम्हारा राम ही राम चले। अरे अलग अलग देश, अलग अलग भाषा, अलग अलग शिष्टाचार, अलग अलग व्यवहार, कहीं राम राम, कहीं जय सिया राम, कहीं राधे राधे, कहीं जय श्री कृष्ण, कहीं हर हर महादेव, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। जैसा देश वैसी परंपरा होगी। पर सबने कहा भाई जब हम यहाँ की भाषा ही ना समझ पा रहे, ये हमारी भाषा ना समझ पा रहे हैं, तो फिर बात कैसे बढ़ेगी आगे। तब तक दूसरा कहता भाई वो देख इतने बड़े नाग के ऊपर कौन बैठा है, 1000 फण वाले नाग के ऊपर। यहाँ की सकल सूरत तो एकदम कन्हैया से मिल जुल रही है। तीसरा बोला मैं तो पक्को बोल सकूं ये अपने कन्हैया ही है, चलो मिल के आवे। जैसे ही दौड़े कि तुरंत दूतों ने रस्सी लगा दी, जो कुछ पूजा पाठ करना है सब यहीं से करो। अब ब्रजवासी दूर दूर से हाथ पैर जोड़ रहे, और उधर लाइन में साक्षात चतुरानन ब्रह्मा जी, पंचानन त्रिपुरारी शिव जी, खड़ानन कार्तिकेय जी, गजानन, अनेकानेक बड़े बड़े देवता बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से, तंत्रों से, छंदों से स्तुति करते जा रहे हैं। सुन सुन के ब्रजवासी बड़े गदगद हो रहे हैं। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा
परमानंद निर्वृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मितः। सारे ब्रजवासियों ने अपने वृंदावन धाम का स्मरण किया और जैसे ही वृंदावन धाम का स्मरण किया, जिस कुंड से डुबकी लगाए थे उसी कुंड से उछल करके सबके सब बाहर भी आ गए और वृंदावन बिहारी लाल मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान थे। देखते ही सबरे ब्रजवासी गले लग गए सरकार के। कन्हैया ने पूछा, कहो कैसा लगा मेरा वैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा, लाला का कहू वा वैकुंठ को भैया, एकदम एक नंबर को तेरो वैकुंठ। पर एक बात कहेंगे, बुरा मत मानना। कन्हैया बोले, कहो। ब्रजवासी कहते, लाला जो आनंद या वृंदावन में है वो आनंद वैकुंठ में ना है। कैसे? अरे वहां तो तेरे दर्शन के लिए बड़ी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और बड़े बड़े हजारों जिनके सिर हैं वो भी तेरी स्तुति गा रहे हैं। ऐसे 4-4 सिर वाले, 5-5 हाथ वाले तो पहली बार देखा हमने। पर भाई यहाँ तो तेरे साथ चाहे जैसे बोल रहे हैं, चाहे जैसे खेल रहे हैं, चाहे जैसे खा रहे हैं, चाहे जैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो जितने सुलभ हमारे गोविंद वृंदावन में हैं उतने वैकुंठ में नहीं हैं। और ये वृंदावन तो प्रेम की नगरी है। यहाँ पे उस परब्रह्म को भी डांटने का अधिकार हमारी गोपियां रखती हैं। कान पकड़ के मैया यशोदा कन्हैया को डांट लगाती है, उखल से बांध देती हैं। गोपियां धमकाती रहती हैं कन्हैया को। अरे जिनकी भ्रिकुट टेढ़ी हो जाए तो काल भी थर थरा उठता है, कांप उठता है। महाकाल भी जिनके सामने हाथ जोड़े विराजमान रहते हैं। सारे जगत का सृष्टा विधाता भी जिसकी स्तुति गान करता रहता है, पर भगवान उसकी तरफ दृष्टिपात भी नहीं करते। बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी जिसे जान तक नहीं पाते हैं, उसी परब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक भगवान को ब्रज के ब्रजवासी अपने इशारों पर नचाते हैं। गोपियां कहती है, लाला ने एक ठुमका लगाए के नाच के दिखाई दो। यदि नाचने को लगो तो तुम्हें माखन खिलाऊंगा। बताइए, जो सारे जगत का विश्वंबर है उसे गोपियां अपने इशारों पर नचवाती हैं, नाच नाच के कन्हैया दिखाते हैं। तो हमारे ब्रजवासियों की जितनी महिमा गाई जाए उतना ही कम है। आइए एक बार बड़े भाव से उसी भाव में हम प्रवेश करते हैं जब हमारी गोपियां कान पकड़ के लाला को डांट लगाती हैं। कन्हैया ज्यादा परेशान करेगा तो तुम्हें काऊ दीना कंस के पास ले जाके शिकायत करूंगी और जो दंड मिलेगा फिर देखता ही रह जाएगा। हमें बहुत ज्यादा परेशान मत कर, ज्यादा इतरा मत। आइए बड़े भाव से बोले, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तू काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी हो। तू काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। तू काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। तू काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटकी। मत फोड़ दही को मटकी, मत फोड़ दही को मटकी। मत फोड़ दही को मटकी, मत फोड़ दही को मटकी। तू काऊ दिन
कन्हैया से। हाँ मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, 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 मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। तेरी घोंस में नहीं आने की, तेरी घोंस में नहीं आने की। अररररररररा तेरू रस्ता, तेरू रस्ता, तेरू रस्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही को मटके। तेरू रस्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही को मटके। कोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटके। माते यशोदा सी कह आई, घर चल तेरी होगी पिटाई। माते यशोदा सी कह आई, घर चल तेरी होगी पिटाई। माते यशोदा सी कह आई, घर चल तेरी होगी पिटाई। माते यशोदा सी कह आई, घर चल तेरी होगी पिटाई। अररररररररा तोई उखल, तोई उखल, तोई उखल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटके। तोई उखल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटके। तोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटके। तोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटके। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए सभी लोग। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भयो अनोखो दूध पाती, तो खोने की शर्म नहीं आती। भयो अनोखो दूध पाती, तो पीने की शर्म नहीं आती। भयो अनोखो दूध पाती, तो पीने की शर्म नहीं आती। भयो अनोखो दूध पाती, तो पीने की शर्म नहीं आती। अरररररररा तेरी कंस पे, तेरी कंस पे, तेरी कंस पे खबर कराई दूंगी, मत फोड़ दही को मटके। तेरी कंस पे खबर कराई दूंगी, मत फोड़ दही को मटके। कोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटके। कोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही को मटके।
जटिल आभूषण मोपे एक कमरिया कारी टोपे रत्न जटिल आभूषण मोपे एक कमरिया कारी टोपे रत्न जटिल आभूषण मोपे कमरिया कारी टोपे रत्न जटिल आभूषण मोपे तेरी चोरी में तेरी चोरी में तेरी चोरी में नाम कराई दूंगी मत फोड़ दही को मटकी तेरी चोरी में नाम कराई दूंगी मत फोड़ दही को मटकी कोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़ दही को मटकी कोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़ दही को मटकी कोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़ दही को मटकी कोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़ दही को मटकी कोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़ दही को मटकी कोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़ दही को मटकी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये वृंदावन धाम सच्चिदानंद धाम है, क्योंकि यहाँ पर सच्चिदानंद भगवान का वास है। यहाँ की वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है, यहाँ की मिट्टी चिंतामणि के समान है, जो चाहो सो दे सकती है, साक्षात भगवान को प्राप्त करा सकती है। यहाँ का जल अमृत से भी बढ़ चढ़ के है, यहाँ की गौएं कामधेनु सुरभि के समान है, यहाँ के जितने भी नर नारी है सब राधा श्याम जी की ही प्रतिमूर्ति है। श्रीमद् वृंदावनम धाम सर्वानंद रसाश्रयम भूमिश्चिंतामणिस्तोयम अमृतम रस पूरितम। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। ये तो भारत का भूषण है, भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोल वृंदावन धाम की जय हो। और यही वह दिव्य स्थली है, दिव्य भूमि है, पावन पुण्यमयी क्षेत्र है, जहाँ पे भगवान ने दिव्य रास महारास किया। जिस महारास में प्रवेश पाने के लिए बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मनस्वी एक नहीं जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से तपस्या रत रहते हैं, प्रतीक्षा रत रहते हैं, तब जाके इस महारास में प्रवेश मिल पाता है। और 5 अध्यायों में हमारे सुखदेव महाप्रभु ने भगवान का यह महारास वर्णन किया है। प्रवेश करने से पूर्व ही समझा दिया, सावधान कर दिया, ये महारास कोई लीला नहीं है स्त्री पुरुषों की, ये तो साक्षात परब्रह्म और जीवों का मिलन है, ये तो साक्षात परमात्मा और जीवात्मा का मिलन है। हम प्रभु से बिछड़ गए हैं, हम प्रभु के ही अंश हैं, पर भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। सो भगवान से जोड़ने के लिए यह महारास है। हम बड़ी सावधानी पूर्वक इस कथा का श्रवण करेंगे और किशोरी जी का स्मरण करके करेंगे, ताकि हमारे मन में कोई काम विकार ना आने पाए, संशय से, भ्रम से, संदेह से हमारी बुद्धि भर ना जाए। इसलिए हमारे योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला है, इनकी लीला मात्र श्रवण करी जा सकती है। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सुखदेव जी कहते हैं, शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से अत्यंत शोभायमान हो रही है। पूर्ण चंद्र निकले हुए हैं, चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ छिटक रही है। चंद्रमा की चांदनी में हरी भरी हल्की हल्की हरियाली और पुष्पों का दर्शन करके आज हमारे प्रभु का मन इतना मोहित हो गया, इतना आकर्षित हो गया कि भगवान ने दिव्य महारास करने का मन बनाया। उन्हें अपने व्रजवामाओं की याद आ गई। रास विहारी ने रास करने के लिए आज अपनी योग माया का स्मरण किया, किशोरी जी का स्मरण किया, क्योंकि ये कृपा शक्ति है भगवान की। भगवान शक्तिमान है, पर शक्ति से युक्त होने के बाद शक्तिमान है। और योग माया कौन है? युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा योग माया, जो भगवान से सदा जुड़ी रहती है, कभी पृथक नहीं होती हैं। उसी प्रकार प्रभु से हमेशा लगी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, जैसे दीपक और ज्योति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे दूध और सफेदी एक दूसरे से जुड़ी रहती है, जैसे शब्द अर्थ कभी भिन्न नहीं हो सकते, जैसे समुद्र तरंग कहने के लिए अलग अलग हैं, पर वस्तुतः एक ही हैं। बिना एक दूसरे के इनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे हमारे राधे श्याम कहने में अलग अलग दो दिखाई देते हैं, पर एक ज्योतिर्भूत वेधा राधा माधव रूपकम। राधा माधव एक है, हमेशा एक दूसरे के लिए चंद्रमा है, एक दूसरे के लिए चकोर है। तव मुख चंद्र चकोर मेरे नयना, और बरात निश दिने मिली बेको, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना, रसिक बिना कोई समझ सके। हमारी किशोरी जी जब श्याम प्रभु का दर्शन करती हैं तो श्याम जी के मुख चंद्रमा के समान और किशोरी जी के नयन चकोर बन जाते हैं। और जब श्याम जी किशोरी जी का दर्शन करते हैं तो श्याम जी के नयन चकोर बन जाते हैं और किशोरी जी के मुख चंद्र के समान हो जाते हैं। जो सदा एक रहते हैं, कभी अलग होते ही नहीं, पर अरबरात निश दिन मिलवे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। हमेशा तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। तो क्या इनका मिलन कभी हुआ ही नहीं? अरे वियोग ही कब होता है, मिले ही रहत। पर हमारी किशोरी जी का प्रेम ऐसा है कि यह उत्तरोत्तर प्रबल होता ही जाता है, कभी घटने का नाम नहीं लेता है प्रेम।
पार्वती जी का भोलेनाथ के चरणों में दिव्य प्रेम है, तपस्या कर रही हैं। सप्तर्षि पहुंच गए। क्या कर रही हैं देवी जी आप? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ को पाने के लिए तप कर रही हूँ। तब तो और जोर से, अच्छा भोलेनाथ को पाओगे? ये बताओ ये उल्टी शिक्षा तुम्हें किसने दी? पार्वती जी कहते हैं ये हमारे गुरुदेव नारद जी ने बात बताई है, उन्हीं के उपदेश से मैं तप कर रही हूँ। खूब खिलखिला के हंसे सातों ऋषि। पार्वती जानती हो ये उल्टा उपदेश नारद जी ने तुम्हें देके पागल बना दिया है। अरे उस भोलेनाथ के लिए तुम्हें तपस्या करवाया जिस भोलेनाथ के पास रहने के लिए घर नहीं है, बिना कपड़े का घूमता है, ना शिष्टाचार है, ना व्यवहार है, ना सभ्यता है, खाने के लिए भी भूखा प्यासा तरसता रहता है। उसके घर तुम जाओगी? इतने बड़े राजा की बेटी, हम तुम कह वर नीक विचारी, हमने तुम्हारे लिए बढ़िया वर खोज रखा है। कौन है? मंगलम भगवान विष्णु, जो मंगलों के करने वाले भगवान श्रीपति क्षीर सिंधु में बेरण करने वाले नारायण हैं, वो तुम्हारे लिए योग्य वर है। पार्वती मैया ने हाथ जोड़ लिया। बस बस महाराज, बात तो आपकी सही है। माना कि मेरे भोलेनाथ में एक नहीं लाख अवगुण है, अवगुणों का भंडार है वो, और नारायण प्रभु आपके गुणों का भंडार है। पर प्रेम कहता है एक बार जिसके आप हो गए तो हो गए, उसमें विकल्प नहीं रहता है कि उसका गुण बढ़िया देखा तो छोड़ करके उसे पकड़ लिया आपने। अरे मुझे महादेव की होना था तो मैं महादेव की हो चुकी, अब कोई विकल्प नहीं बचा है दूसरे के लिए। मैं दूसरे का स्मरण भी कर लूं तो ये मेरे लिए अपराध के समान है। मर जाना पसंद करूंगी, पर अपने भोलेनाथ के अतिरिक्त किसी और का मुख भी कभी नहीं देखूंगी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, पर जाकर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। मेरे तो महादेव ही सर्वस्व है। प्रेम कहता है ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक दे आंखें निकाल दो जो और किसी से मिलावे निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़कर हम तुमको ही चाहे, तुमको सराहे। जब तक घट में यह प्राण रहे तब तक हम तुम संग प्रीत निभाहे। ये प्रेम है जो एक में हो, एक निष्ठ हो, सब में नहीं हो। मछली का जैसे प्रेम होता है जल से, वैसा प्रेम होना चाहिए। ये कहो कि मछली को जल से निकाल के, खारे सागर से निकाल करके घी के सागर में डाल दो, दूध के सागर में डाल दो, मछली मर जाना पसंद करेगी, पर जल के अतिरिक्त किसी को देखना भी पसंद नहीं करेगी। ऐसा प्रेम होना चाहिए। तड़प तड़प के मर जाएगी जल के बिना। ऐसा ही प्रेम है किशोरी जी का हमारे श्याम जी के प्रति। एक क्षण का विरह सहन नहीं कर पाती हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। आज उन्हीं किशोरी जी का स्मरण किया बिहारी सरकार ने, और बड़े भाव से भगवान ने अधरों पर वेणु रख के जो स्वर लहरी भर दी, जो नाद निकला उस वेणु से, जो ध्वनि निकली, वह आज उन गोपियों के कान में पहुंची जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया है। ब्रज में 2 बार बंशी बजी, पहली बार बजी ब्रह्मांड प्रभावित हो गया, ब्रह्मांड के कान में गई, कोई नहीं बचा। आज जब रास करने के लिए भगवान ने वंशी बजाई है तो मात्र उन्हीं गोपियों के कान में गई जिनका प्रभु ने चीर हरण किया है, बाकी कोई नहीं सुन पाया। बगल के जीव जंतु भी नहीं सुन पाए वह वंशी का रव। सुखदेव जी वर्णन करते हैं वंशी की ध्वनि सुन करके क्या प्रभाव पड़ता है गोपियों पर। आइए हम सब भी बड़े भाव से श्रवण करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य
व्रज श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा व्रज श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्यमलक्षितो जगा आजग मुरन्यमलक्षितो जगा गरि सारे सनि सानि धनि धम धम ग मगरे गरि सा धनि सा गम धनि सा गरि सनि धम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा आजग मुरन्यमलक्षितो जगा आजग मुरन्यमलक्षितो जगा सयत्र कान्तो जमलोल कुण्डला सयत्र कान्तो जमलोल कुण्डला निशम्यगीतं तदनन्दवर्धनं निशम्यगीतं तदनन्दवर्धनं व्रज श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा व्रज श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा निशम्यगीतं तदनन्दवर्धनं गीतं तदनन्दवर्धनं आजग मुरन्यमलक्षितो जगा आजग मुरन्यमलक्षितो जगा सयत्र कान्तो जमलोल कुण्डला सयत्र कान्तो जमलोल कुण्डला निशम्यगीतं तदनन्दवर्धनं निशम्यगीतं तदनन्दवर्धनं निशम्यगीतं 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 तदनन्दवर्धनं बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने जैसे ही वंशी बजाया अपनी ब्रज गोपियों के लिए, तो वंशी की ध्वनि सुनते ही सारी गोपियां इतनी बावली हो गई, अपने अपने काम भूल करके भगवान की तरफ भागने लगी, दौड़ लगाने लगी। लिम्पन्त्यम प्रविजन्तोऽन्या अंजन्त्यम काश्यलोचने व्यस्त्यस्त्यावस्त्राभरणम् काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तां वार्यमाणां पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा परितात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिताः। भगवान की तरफ सारी गोपियां बढ़ी चली आ रही हैं। एक गोपी गैया धो रही थी, बंशी बजी, दोहिनी वहीं पटकी, भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी आभूषण पहन रही थी, बंशी बजाई सरकार ने रास के लिए, कान की बाली नाक में, नाक की नथ कान में लटकाए करके चले थे। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, उल्टे सीधे कपड़े पहन के प्रभु की तरफ दौड़ गई। एक गोपी चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाई हलवा बना रही थी, बंशी बजाई सरकार ने, ऐसी मती बौराई, कढ़ाई चढ़ाई वैसे ही छोड़ी, हाथ में कलछी उठाई, भगवान की तरफ दौड़ लगाई। एक गोपी के ससुर जी भोजन कर रहे थे,
दाल में नमक मांगा और बंशी बजी इतनी पागल हो गई, खीर में ही नमक डाल के भाग ली। खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, गाय को साग ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई। इतनी बावरी हो गई भगवान की बंसी सुन के। भाई जब गंगा जी की धारा गोमुख से एक बार निकलती है तो सागर को मिल के ही दम लेती है। छोटा मोटा पत्थर आए बहा के ले जाएगी, पहाड़ आए मार्ग बदल के जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। एक गोपी को उसके पति ने पकड़ करके कैद कर लिया, ताला लगा दिया। उसने सोचा आज तो सब प्रभु का अंग संग पाएंगी, धिक्कार है मेरे इस शरीर के बंधन को, मैं बंध के रह गई। भगवान का ध्यान किया और जुहुर गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंदना, भगवान का ध्यान लगाया, सूक्ष्म रूप में प्रभु के पास सबसे पहले पहुंच गए। परीक्षित जी कहते हैं ये गोपियों की इतनी ऊंची दशा कैसे हो गई। सुखदेव जी कहते हैं ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, दंडकारण्य के संत थे जो राम जी के स्वरूप पर दीवाने थे। राम जी की मर्यादा थी, किसी को हृदय से नहीं लगाया है, ऐरे गहरे को। हनुमान जैसे भक्तों को हृदय से लगाया है, गले लगाया है। बाकी कई लोग थे जो तरसते रह गए थे कि हम भी यदि स्त्री होते तो प्रभु के हृदय से लग के उनकी सेवा करते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में हम पधारेंगे, सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे, सबको गले लगाएंगे। तो वही आज ते सर्वे स्त्रीत्वमात्पन्ना समुद्भूताश्च गोकुले, आज गोकुल में वही संत पधारे हैं। तो कैसे किसी के रोकने से रुक सकते हैं। कोई स्वयं सिद्धा, कोई साधन सिद्धा, कोई देव कन्या, कोई नाग कन्या, कोई गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, सब एक से बढ़ के एक है। कोई वैद की ऋचा ही है। प्रभु ने देखा बड़ा झुंड आया है भाई, तो बड़ा हाथ जोड़ के स्वागत किया कि आप लोगों का स्वागत है, खूब स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणि वा, व्रजस्य नामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है आपका। ये बताओ क्यों आई। अब इसी प्रश्न पे गोपियां मौन, होश उड़ गए सबके। अरे भाई इन्हें पता होना चाहिए, बंशी इन्होंने बजाया, बुलाया इन्होंने हमारा नाम, और यही पूछ रहे हैं क्यों आई। ये तो वही हाल हुई जैसे एक पंडित जी को किसी ने न्योता दिया कि कल हमारे यहाँ भोजन रहेगा, बहुत ज्यादा खाइएगा मत, 56 प्रकार का व्यंजन बनेगा। पंडित जी ने पंडिताइन को मना कर दिया, देखो बहुत मत बनाना, न्योता आया है। और जैसे सुबह भाई पहुंच गए तो यजमान ने स्वागत किया, पंडित जी प्रणाम, कहो कैसे आना हुआ। अब बताओ पंडित जी का क्या हाल होगा। चेहरे पे तो 12 बज गए। गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं और प्रभु चाहते हैं कि ये अपना प्रेम अपने मुख से बताएं। और गोपनशीला प्रयत्नतः गोपियां छिपा कर रखती हैं। प्रेम का दीपक छिपा के रखना भी चाहिए, नहीं तो संसार की हवा उसे बुझा देती है। आज कटिबद्ध सरकार खड़े हैं, इनके मुख से ही कहलवा के दम लेंगे। भगवान ने और छेड़ा, अच्छा चांदनी देखने आई है, यमुना जल दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। गोपियों ने सिर हिला दिया, बहुत चांदनी देखी है। भगवान ने कहा अच्छा समझ गया, पतिदेव से महाभारत हुई तो हमारे पास दौड़ी आई। पर देखो गोपियों ये गलत बात है। चाहे जितनी महाभारत घर में हो जाए, पर पत्नी का कर्तव्य है पतिदेव की सेवा करे, चाहे जैसे पतिदेव है। पति व्रता का क्या धर्म है, गोविंद बताते हैं। आपका पति चाहे क्रोधी हो, चाहे रोगी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे निर्धन हो,
चाहे जैसा हो, पर स्त्री का कर्तव्य है उसकी सदा सेवा करे भगवान समझकर। आपका कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य पूर्ण करोगे तो आपको धर्म भगवत धाम की प्राप्ति होगी। स्त्रियों का परम धर्म है पति की सेवा करना, और यदि सेवा नहीं कर सकते तो आपको विवाह करने की ही आवश्यकता नहीं है। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जठरागो धनापिवा स्त्रीभिः हातव्यो लोके सुधीर पात की। गोपियों ने फिर सिर हिलाया, कोई महाभारत नहीं हुई सरकार। भगवान कहने लगे अच्छा अच्छा तो हमारे प्रेम के नाते दौड़ी चली आई, ये गलत बात है गोपियों। हमसे प्रेम है, हमारी कथा एक दूसरे से कह लिया करो, चर्चा कर लिया करो, पर यूं भाग के मत आया करो जंगल में। समाज को पता चला तो बदनाम हो जाओगी आप सब। श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो गृहान्। और गोपियां, भगवान ने 10 श्लोक में प्रश्न किया क्यों आई, गोपियां एकादश श्लोक में उत्तर देती हैं यूं आई। भगवान की बोलती बंद कर दी। गोपियां कहती हैं प्यारे हमारा इस तरह परित्याग तो मत करिए, अरे आपके प्रेम के नाते दौड़ी चली आई हैं। मयिवम विभोर्हति भवान गदितुं दिशंशं संत्याज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम्। भक्ता गोपियां कहती हैं हे प्यारे हम आपके लिए पूरी दुनिया छोड़कर आई हैं। ये भी नहीं सोचा कि जब वापस जाएंगे तो घर में माता पिता घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे, पति बच्चे घर में आने देंगे कि नहीं आने देंगे। सारी दुनिया छोड़ दी है आपके लिए, और जब यहाँ आ गए तो आप हर बार आपके मुख से यही वचन निकल रहा है भाग जाओ चले जाओ। क्या हमारा आना इतना बुरा लगा या हमारी शक्ल इतनी खराब है? अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरता की मूर्ति हो कुछ तो मीठी वाणी कहो। ये करेले जैसा कड़वा शब्द क्यों आपके मुख से निकल रहा है? बिंबा धुराणी चरणेन भुवम लिखंत्या। गोपियां अपने अंगूठे से जमीन खोद रही हैं। भगवान ने कहा ये क्या कर रही हो? गोपियां कहती हैं गड्ढा खोद रहे हैं, जीते जी तो स्वीकार नहीं करोगे, कम से कम आपको याद करके मरेंगे, मरने के बाद तो आपकी प्राप्ति होगी ही रहेगी, जिसे याद करेंगे वही मिलेगा। भगवान ने कहा बावली पहले बताती तो फावड़ा लेके आते, एक ही बार में गड्ढा बना देते। अब अंगूठे से गड्ढा बनाओगी, कब बनेगा और कब कूदोगी, कब मरोगी, कब मिलोगी। गोपियां कहती बहुत ज्यादा इतराओ मत, बहुत ज्यादा कठोर मत बनिए। अरे
जब हम इतना मेहनत करेंगी, रोएंगी, तो आपके दिल में जरा सा तो हमारे लिए ख्याल आएगा। जो इतने कठोर बने बैठे हो, निष्ठुर बने बैठे हो, कभी तो प्रेम से पसीज जाओगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कितने रहोगे कड़े, एक दिन देख कर प्रेम अश्रु पिघल जाओगे। और गोपियां कहती हैं यदि हमें भगाना ही था तो बुलाया क्यों, हमारा मन क्यों चुराया आपने। और घर लौट भी जाएंगे तो क्या करेंगे। अरे हमारे हाथ तब काम करेंगे जब मन रहेगा, पैर तब घर को मुड़ेंगे जब हमारा मन साथ रहेगा। मन तो आपने चुराया है, तो बिना मन का कोई काम नहीं होगा घर पे। शरीर भेज दोगे क्या मतलब निकलेगा। चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु, यन्निर्विशत्युति करावपि गृह कृत्ये, पादौ पदम न चलितं सव पाद मूलम, यामः कथम ब्रजमथो करवाम किम वा। भगवान कहते हैं तो चाहते क्या हो। गोपियां डांट करके गोविंद को कहती हैं, हे गोविंद, जब तुम्हें आग बुझाना नहीं आता तो आग लगाया भी मत करिए हमारे घर में। भगवान ने कहा, हे भगवान, हमने कब तुम्हारे घर में आग लगाई। कैसे कैसे आरोप लगा रही हो गोपियों। गोपियां कहती हैं, बस बस यही तो तुम्हारी खासियत है, करते भी हो स्वीकार भी नहीं होता है तुमसे। हर व्यक्ति के हृदय में काम की अग्नि दबी रहती है। आप एक उदाहरण से समझिए, पहले के जमाने में हमेशा माचिस का प्रयोग हमारी माताएं नहीं करती थी। अग्नि को राख के नीचे दबा करके सुरक्षित रखा जाता था। सुबह होते ही राख हटाते और उसी अग्नि पर कुछ ईंधन रखते, ईंधन सुलगने लग जाता तो फूकनी से फूक मार करके उसी ईंधन को जला देते थे, अग्नि प्रकट हो जाती थी। ठीक इसी प्रकार गोपियां कहती हमारे हृदय में भी काम अग्नि थी जो दबी हुई थी, पर गोविंद जो आपने अपनी दिव्य बांकी छटा का दर्शन कराया, अवलोकन कराया, ये सावली सूरत निहार करके ऐसे काम अग्नि हमारी सुलगने लगी है। अभी भड़की नहीं है, मात्र ईंधन का काम किया है आपकी इस सांवरी छटा ने, सुलगने लगी है अग्नि। काम हृदय में सुलग रहा है। यहाँ तक तो ठीक था गोविंद, पर आप इतने कठोर, इतने निष्ठुर निकले कि अपनी फूकनी से, अपनी वंशी से स्वर फूक करके हमारी उस सुलगती हुई काम अग्नि को भड़का दिया है आपने। ऋक्ष है अग्नि। देखिए, यज्ञ तभी होगा जब अग्नि जलती रहेगी, तभी स्वाहा स्वाहा कर सकते हो। पर कभी कभी अग्नि इतनी बढ़ जाती है, पंडित जी को जल का छींटा मार के शांत करना पड़ता, नहीं तो मंडप ही जल के भस्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार काम अग्नि इतनी भड़क गई है गोविंद, आज ये अग्नि आपने शांत नहीं करी तो जल करके राख हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी आपकी गोपियां, आपके प्रिय भक्त। यही गोपियां भगवान से याचना करती हैं, यह अग्नि तुम्हारी लगाई हुई, तुम्हारे बिना ये बुझाएगा कौन। परिवार कुटुंब से नाता तजा, उनमें हमको अपनाएगा कौन। मेरे श्याम दया निधि छोड़ तुम्हें, दीनों पे दया बरसाएगा कौन। आहो प्रीतम प्यारी तुम्हारे बिना, अधरामृत पान कराएगा कौन। सिंचांगना स्वददरा,
गोपियां कहती हैं अधरामृत प्रदान कीजिए, और सावधान भी किया, नहीं दोगे तो आपका ध्यान करके प्राणों का त्याग कर देंगे, मरने के बाद तो आपसे मिलन होके ही रहेगा। इतनी शुद्ध भावना भगवान ने गोपियों की सुनी, आज मुख से प्रकट कर दिया प्रेम। प्रसन्न हो गए सरकार, अपनी ब्रजबामाओं के साथ विहरण करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो, निविस्त नाल भन नर्म नखाग्र पाते हैं। सारी गोपियों के मन में जरा सा अभिमान हो गया, एक गोपी के मन में मान हुआ। भगवान उसी गोपी को लेकर के उनके बीच से अंतर्हित हो गए, और जब गायब हुए तो गोपियों को ऐसा लगा मानो हमारे प्राण हमसे खिंच गए हों। जैसे किसी मछली को जल से बाहर कर दीजिए, तड़पने लग जाती है, छटपटाने लग जाती है, ऐसे ही आज गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं, तरस रही हैं, इधर उधर खोज रही हैं भगवान को। कभी वृक्षों से पता पूछती हैं, कभी धरती से पूछती हैं, कभी आकाश से पूछती हैं, कभी बादलों से पूछती हैं। कहीं हरी भरी छटा दिख जाए तो उस हरियाली से पूछने लग जाती हैं कि हे सखी तू ही बता दे, हमारे प्राण प्रियतम हमारे गोविंद किधर चले गए। अरे हमसे कौन सा ऐसा अपराध बन पड़ा जो हमारे प्राण प्रियतम हमें छोड़ करके रोता हुआ बिलखता हुआ गायब हो गए हैं। तुलसी जी से पता पूछ रही हैं, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे बहन तुलसी, तेरे बिना तो सरकार भोजन भी नहीं पाते, इतना प्रेम करते हैं, तुझे जरूर पता होगा, तू ही बता दे श्याम किधर चले गए हैं। पर क्या बताते, प्रेमियों को बोध नहीं रहता किसके साथ बातें कर रहे हैं। बार बार गोपियां कहती हैं कि हे सरकार आके मिल जाओ, आपके बिना प्राणों का परित्याग कर देंगे, जी नहीं पाएंगे आपके बिना। मिलहि मोहि तुम आई प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, दर्शन बिन तव दास अब, तजन चहत है प्राण। थोड़ा सा आगे बढ़े तो चरण चिन्ह दिखाई दिए, पुष्प दिखाई दिए। गोपियां कहती हैं किसी को साथ लेके गए हैं प्यारे, और उसका फूलों से श्रृंगार भी किया है। और ये गोपी कोई और नहीं, हमारी किशोरी जी हैं, हमारी भक्ति महारानी है। पर सुखदेव जी इनका स्पष्ट नाम नहीं लेते, संपूर्ण भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया है। राधा जी उनकी परम इष्ट हैं, आराध्या हैं। जानते हैं राधा कहते ही 6 महीने की समाधि लग जाएगी, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, वाणी इतना अवरुद्ध हो जाएगा, कंठ इतना विह्वल हो जाएगा। इसलिए गोपी कह के संकेत किया है। इधर किशोरी जी ने सोचा कि सारी गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल हैं, कहती हैं कि सरकार मुझसे चला नहीं जाता है, मेरे पैर में दर्द हो रहा। भगवान ने कहा मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए, बताइए कहाँ चलना है। किशोरी जी कहती हैं नय माम यत्र ते मनः, सरकार वही लेके चलो जहाँ तुम्हारा मन है। और भगवान का मन तो भक्तों में छिपा हुआ है। वहां से भी गोविंद अंतर्हित हो गए, और किशोरी जी एक क्षण का विरह नहीं सहन कर पाती, तड़पने लगी, छटपटाने लगी। और सारी गोपियों ने जब किशोरी जी का दर्शन किया तो विरह में साथ देने लगी। सब मिलजुल के यमुना जी के तट पे आती हैं और एक प्रेम भरा गीत गाती हैं। पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्याम कृष्ण भावना, कहती हैं यदि ये गीत सुन के भी गोविंद नहीं आए तो फिर इसी यमुना जल में डूब जाएंगे। कनक मंजरी छंद में 19 श्लोकों में गाया हुआ यह दिव्य गीत गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। और जो भी इसका श्रवण करता है उसके जीवन में पराभक्ति आती है।
आइए बड़े भाव से हम सब भी अपने गोविंद को मनाने का प्रयास करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोप्य ऊचुः जयति तेधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत रहे। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत रहे। दैत्यदृश्यता दीक्षुतावका त्वयिद्रिता सव स्वामि चिन्वते। No
कलपत्यंश चित्रधार रुरुदुः सुस्वर राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। सारी गोपियां रुदन कर रही हैं भगवान के विरह में कि हे गोविंद, इस वृंदावन की महिमा को आपने इतना बढ़ा दिया है अवतार लेके, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हुए एक बार मेरे हो जाओ, फिर किसी संकट में कभी फंसने नहीं देंगे। आज आपके दास होके दर दर भटक रहे हैं। दैत दृश्यताम, दैत उसे कहा जाता है जो अत्यंत प्यारा होता है। हे दैत दृश्यताम, हमारी ओर देखिए। भगवान ने कहा बहुत बार देखा है, कितनी बार देखे। गोपियों ने कहा कि हम आपके विरह में रुदन कर रही हैं, हमारा हाल कैसा है उस हाल में हमें देख लीजिए। बोलो सरकार कैसे भूल गए, क्या तुझे दास याद नहीं आते हैं? कैसे समझाओ मेरा प्रेम तुझे, ये हृदय के भाव बोले नहीं जाते हैं। तुम बिन कैसे जियो प्यारे मेरे, विरही मन तो समझ नहीं पाते हैं। करते गर प्रेम दास से प्रभु, तो आप मुझे यूं तड़ पाते नहीं। गोपियों ने कहा कि ये सरकार, आपके नयन उसी तरह लगते हैं जैसे सरोवर में कमल विकसित होते हैं, और उन्हीं नयनों का दर्शन करने हम सारी दुनिया का परित्याग करके आ गए। और आ गए तो आप हमें अपने विरहासुर के द्वारा इस प्रकार मार रहे हो। बड़ी बड़ी राक्षसों से आपने हमारी रक्षा करी, चाहते तो वही राक्षस हमारा संहार कर डालते, पर सबसे बचा करके आज इस प्रकार हमारा वध कर रहे हो। ये वध नहीं तो और क्या है? अरे कोई अपने हाथ से विषैला वृक्ष भी लगा दे तो उसे भी नहीं काटता है। पानी के ऊपर लकड़ी तैरती है, वह नहीं डूबती उसमें, क्योंकि उस जल ने उसे प्रकट किया है, सेज के इतना बड़ा किया है, कैसे डुबा दे? आपके द्वारा रक्षित हम आज आपके विरह सागर में डूब रही हैं, आपको हमारी याद नहीं आती? सरकार मरना भी चाहे तो मर नहीं सकते। मानो प्रभु कहते हैं इतनी बड़ी हमारी प्रेमी हो, बार बार कह रही हो आपके बिना जी नहीं पा रहे, मर भी तो नहीं पा रही हो। अरे प्रेमी हमारे दशरथ जी थे, हम नहीं आए, जब सारी आशा टूट गई प्राणों का परित्याग कर दिया, राम राम कह के प्राण छोड़ दिया उन्होंने। गोपियां कहती अच्छा तो मर जाएंगे तभी प्रेम सिद्ध होगा। तो ये बताइए सीता जी का कैसा प्रेम था आपसे? उनके प्रेम का वर्णन कोई कर सकता है? अरे प्राण निकलना चाहते हैं, पर ये नयन इतने कठोर हैं, इन नयन को एक लालच है वो आपके दर्शन का। ये नयन कपाट लगा देते हैं तो प्राण किस मार्ग से निकले? नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। गोपियां कहती हैं कि आप इतने कठोर हो। अरे यशोदा मैया कितनी वात्सल्यमयी, ममतामयी, प्रेममयी हैं, और उनके आप जैसे निष्ठुर बेटा। हे गोविंद, यदि आपको लगता है कि हमारे हृदय में दुर्वासना भर गई है, आपके चरणों में वो कमाल है कालिया नाग की फणाली पर थिरके, तो सारे उसने विष का वमन कर दिया। वही चरण हमारे हृदय पे रख दीजिए, सारी दुर्वासनाएं मिट जाएंगी। गोपियां अंत में कहती हैं कि हे गोविंद, नहीं मिलना है, नहीं दर्शन देना है तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, पर हमसे छिपने के लिए आप कितना भाग रहे होंगे। आपके पैरों में यदि कंकड़ी चुभ गई, यदि आपके पैरों में कांटे चुभ गए,
चुभेंगे आपके चरणों में, पर कष्ट दर्द हमारे हृदय में होगा, इसलिए बहुत ज्यादा अभागी मत आप। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधि महि कर्कशेषु तेना टवि मटसि तद व्यथतेन किंस्विद कूर्पादिभिर भ्रमति दीर्घवदायुखाम्ना। एक स्वर में गोपियां रुदन करने लगी और अब भगवान से रहा नहीं गया। जब भक्त भगवान के विरह में रुदन करता है, सरकार से सहा नहीं जाता है। आज उनके भक्त रुदन कर रहे हैं तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और ऐसा दिव्य उनका मनोहारिणी वेश कि कंदर्प के मन को भी मोहित कर लेता है। तासामा विरभूत सोरी स्मयमान बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियों को ऐसा लगा मानो हमारे प्राण प्रकट हो गए हों। तन्वः प्राण मिवागतम, चारों तरफ से घेर लिया गोविंद को। एक गोपी तो देख देख के सरकार को नयन बंद कर ली, मानो नयनों के मार्ग से हृदय में बिठा लिया कि ये बंसी वाले अब कभी भागने नहीं पाएंगे, और पलकों के कपाट भी लगा दिए। बंसी वाले सांवरे पलक ढाप तोहे लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन देऊं। ऐसा प्रेम है। भगवान ने कहा गोपियों माफ करना, हमसे बड़ा अपराध हो गया, आपके ऋण से कभी वो ऋण नहीं हो पाएंगे। गोपियों ने कहा कि जय हो सरकार, तड़पाते भी आप हो और ऐसी प्यारी प्यारी बात करते हो कि हमारे हृदय से कुछ निकल ही नहीं सकता है, आपके लिए डांट भी नहीं सकती हैं। अरे भाग जाओगे आप। भगवान ने कहा देखो गोपियों, यदि विरह का दुख ना लगा हो तब तक मिलन का सुख समझ में नहीं आता है। जब तक धूप ना लगी हो सिर पे तब तक छांव का क्या महत्व है ये समझ में नहीं आता है। आपके विरह में हम भी बहुत तड़पे हैं। गोपियों ने कहा नंबर 1 के महाझूठा हूं बचपन से, रहने दो बातें बनाने को। आज जितनी गोपियां उतने बिहारी जी प्रकट हो गए। एक एक गोपियों के बीच में एक एक श्याम विराजमान है, थिरक रहे हैं। हमारे भोलेनाथ भी पहुंच गए। गोपियों ने मना किया महाराज निकलो बाहर, यहाँ दाढ़ी मूछ वाले बाबाओं का कोई काम नहीं। महादेव ने कहा अरे एक बार एक मौका तो दो, हम भी बहुत बढ़िया ठुमका लगा लेते हैं। गोपियों ने कहा पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित, जाओ बाहर। भोलेनाथ से रहा नहीं गया। यमुना जी में स्नान किए, लहंगा फरिया पहने, 1.5 हाथ का घूंघट आगे डाले, दिव्य गोपी वेश बनाए, झुंड में आए, भगवान के सामने विराजमान हो गए। महादेव को गोपी बने हमारे सांवरे सरकार ने देखा तो सोचा हे भगवान ये कौन सी मोटी तगड़ी गोपी आ गई, ब्रज में तो पहली बार देखा इसको। पहचान गए, अच्छा अच्छा हमारे भोलेनाथ सरकार आए हैं। खूब स्वागत किया हाथ जोड़ के, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। बताइए जहाँ साक्षात महादेव ठुमका लगा रहे हो वहाँ काम ही कैसे आ सकता है। काम को महादेव ने ऊपर टांग दिया, हमारे सांवरे सरकार ने उल्टा लटका दिया। प्रभु का नाम पड़ गया अच्युत। आइए बड़े भाव से हम सब मिलजुल कर उसी महाराज में मन को निवेदित करें, समर्पित करें जिस महाराज में प्रवेश पाने के लिए एक नहीं करोड़ों जन्म लग जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पायल की
झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। हुए सो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। हुए सो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। बड़े भाव से सभी लोग दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल राधा रानी सरकार की जय हो। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे। बहुते बिछुआ बहुते बाजे, बहुते बिछुआ बहुते बाजे। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, बहुते बिछुआ बहुते बाजे। रमा राधनी के हो बाजे, रमा राधनी के हो बाजे। अंग अंग में गहना साजे, अंग अंग में गहना साजे, चुड़ियों की झनकार। अंग अंग में गहना साजे, चुड़ियों की झनकार। हुए सो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पखावज दुंदुभी बाजे, झांझ पखावज दुंदुभी बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज दुंदुभी बाजे। सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे। बंशी बाजे मधुर मधुर, बंशी बाजे मधुर मधुर, बंशी बाजे मधुर मधुर। बाजे मेरा गीता,
किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो, रास रचो, रास रचो है, 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 रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, 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 कान्हा रास रचो है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये महारास 6 महीने तक चलता रहा। जो भी इसका श्रवण करता है उसके जीवन में, उसके हृदय में जितने भी काम विकार है, काम रोग है, सब दूर हो जाते हैं। विक्रीडितम व्रज वधु विरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वणेयेद्यः। एक बार सारे ग्वाल बाल अंबिका वन गए पूजन करने। वहां एक सर्प ने नंद बाबा के चरण पकड़ लिए। कन्हैया ने उसे स्पर्श किया तो वह सर्प एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और उसने बताया कि मैं सुदर्शन नाम का एक विद्याधर हूं और मुझे एक संत का श्राप लग गया था। मैंने उनका अपमान किया था। वो टेढ़े मेढ़े थे, ठुमका लगा के चल रहे थे। सो हमने उनके उसी वेश का मजाक बना लिया। तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि तुम मेरे चाल और ढाल पे क्या हंसते हो, तुम भी ऐसे सर्प बन के लहरा लहरा के चलोगे। अहम विद्याधरम कश्चित सुदर्शन नामिति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशः। पर धन्य है संत, संत का दिया गया श्राप भी कभी बेकार नहीं जाता है। आशीर्वाद तो भगवान से मिलाता ही मिलाता है, पर उस संत के श्राप ने भी मुझे आज आपके दर्शन करा दिए, अनुग्रह किया है मुझ पर। शापो मेऽनुग्रहायैव कृतस्ते करुणात्मभिः यदहं लोकगुरुणा पदास्पृष्टो तो संत का श्राप भी कमाल करता है, इसलिए संत हमेशा कल्याणकारी माने जाते हैं। एक दिन कंस को चिंता हुई कि भाई ये कृष्ण बलराम कौन है। हजारों हमने अपने सैनिक भेज दिए, दैत्य भेज दिए, पर आज तक कोई लौट के नहीं आया। तो नारद जी ने बताया कि ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं, ये देवकी के 7वें 8वें लाला है। एक काम करो, किसी को भेज करके दोनों बालकों को यहाँ बुला लो मेला घूमने के बहाने, और तुम सब मिल करके उसे ठिकाने लगा देना। बाकी तो और कोई उपाय नहीं है। कंस समझ गया नारद जी की बात, अक्रूर जी को बुलाया, रथ दिया, अपना आदेश दिया, जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ।
अक्रूर जी ने सोचा कि मनोरथ तो बड़े ऊंचे ऊंचे कई लोग करते हैं, पर होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है। अरे मैंने कौन सा तप किया, कौन सा जप किया जो आज साक्षात भगवान के मुझे दर्शन होने जा रहे हैं। किम मया परमं तपः यद् रक्षाम यद्य केशवम द्रक्ष्यामि नूनम सुखपोलनासिकम स्मितावलोका ऋणकं जलोचनम मुखम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। उन्होंने कहा कि आज भगवान का दर्शन होगा, कैसा सरकार का दिव्य वेश होगा। पुष्प धनु जैसे भगवान के नयन भौहें होंगी, मत्स्य के समान भगवान के नयन होंगे, शुकपिंड जैसे सरकार के नासिका होगी, बिंबा फल के समान लाल लाल अधर होंगे, रसगुल्ला जैसे सरकार के गाल होंगे। शुभ शकुन हो गया है, मेरी दाहिनी ओर से मृगों का झुंड गया है, अर्थात मुझे भगवान के दर्शन होंगे। आज वृंदावन शाम के वक्त पहुंचे और जब भगवान के चरण चिन्हों को देखा ब्रज की भूमि में, वहीं लौट गए प्रेम की अधिकता के नाते। भगवान दौड़ करके आए, अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया, घर में लेके गए, स्वागत किया, सम्मान किया। मथुरा वासियों की कुशल पूछी तो कुछ बता ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि महाराज अब आप स्वयं सर्वज्ञ हैं, मैं क्या बताऊं आपको। भगवान कहते हैं चाचा जी बताने की आवश्यकता नहीं, हम समझ गए। जब तक कंस रूपी कैंसर मथुरा में है तब तक किसी की कुशल नहीं हो सकती। आप चिंता मत करिए, मैं आऊंगा और इस रोग को जड़ से मिटाऊंगा। आप बाबा से केवल मेला घूमने की बात कहना। सुबह हुई तो सारे ब्रजवासी बैलगाड़ी पे गए, पर हमारे कृष्ण बलराम रथ में बैठ करके जा रहे हैं अक्रूर जी के साथ। गोपियों को पता चला तो मार्ग में लेट गई, पर भगवान ने उन्हें बताया चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आज जाएंगे, कल मेला घूमेंगे और परसों आ जाएंगे। तो गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी को लगा कि जो ब्रज के प्राण हैं हम उन्हें लेके जा रहे हैं, यदि कुछ अहित हो गया तो क्या उत्तर देंगे ब्रज वालों को। भगवान को लगा कि इनके मन में थोड़ा सा डर है अभी। सुलीला करिए, सामने यमुना जी दिखाई दी, अक्रूर जी ने रथ रोका, यमुना जी में स्नान करने घुस गए, डुबकी लगाई, सुशेष सैया पर साक्षात भगवान प्रकट हो गए। पहचान गए भगवान को, बाहर निकल के देखा तो रथ में सरकार बैठे नजर आए और भीतर देखा शेष शैया पर शयन कर रहे हैं। पहचान गए ये तो साक्षात जगन्नाथ हैं, परम शक्तिमान हैं, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे इन्होंने रावण का वध किया है, जब रावण ने आतंक मचाया तो राम जी बन के आए, आज कंस ने आतंक मचाया है तो ये श्याम जी बन के आए हैं। बड़े भाव से भगवान को वहीं प्रणाम किया। न तोस्म्यहम त्वा खिल हे नारायण
पुरुषमाद्यमव्यम यन्नाभिजाता दरविन्द घोषा ब्रह्मा विरासेत्यतैष लोकः। और जैसे ही मथुरा में पहुंचे, भगवान ने कहा पिताजी अभी थोड़ा सा दिन बाकी है, आज्ञा दो तो कुछ मेला आज घूम ले, बाकी का कल घूम लेंगे। बाबा ने तो डांट दी, पर बलराम जी ने आज्ञा ली। बलराम जी के साथ ग्वाल बाल के साथ मथुरा घूमने निकले सरकार। मथुरा वालों को पता चला कि वही श्याम आया है जिसने पूतना का वध किया था। तो सारी स्त्रियां आज बाहर निकल के भगवान का दर्शन करने दौड़ रही हैं, खूब जय जयकार हो रही है। धाये धाम काम सब त्यागे, 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 धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि, मनहु रंग निधि लूटन लागे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रजवासी बोले बड़ी जय जयकार है रे भैया, कछु रिश्तेदारी? कन्हैया कहते हैं ये तो मेरे मामा जी का घर है, और मामा जी को भांजो पहली बार मामा जी के गांव में आयो हो तो वाकई जय जयकार नहीं होगी। ब्रजवासी बोले तो पहले बताते, मामा जी के ताई जानो है, बढ़िया तैयार होके पगड़ी बांध करके चंदन वंदन लगा करके आते। कन्हैया बोले तो कोई कमी है का? ब्रजवासी बोले लाला या कपड़े में भिखमंगा लगेंगे तेरे मामा जी के सामने। कन्हैया बोले अभी व्यवस्था करते हैं। सामने से कंस का धोबी जा रहा था मूंछों पे ताव देता हुआ। कन्हैया ने पीछे से कही मामा जी राम राम। मुड़ के देखा, क्यों भाई राम राम कैसे बोला? कन्हैया कहते हैं ये हमारे मामा जी का गांव है, और मामा जी के गांव में नगर में सबरे मामा, यही नाते आपो मामा। धोबी ने कहा अच्छा अच्छा समझ गया कि तुम्हें कंस ने क्यों बुलाया है। प्रभु ने कहा जब समझ ही गए हो तो कछु कपड़े निकाल के दे दो, पहन करके स्वागत करवाए में आनंद आ जाएंगे। उसने कहा गंवार कह के पूरी जिंदगी बिता दी गायों के पीछे, कपड़ों को देखा भी है जो पहनेगा। भगवान ने एक जोरदार थप्पड़ लगाया तो रज कस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत, एक ही थप्पड़ में सिर धड़ से अलग हो गया। सारे ब्रजवासी कपड़े छांट छांट के पहन लिए। कपड़े हैं तो बड़े चमकीले भड़कीले, पर जब आगे बढ़े तो पूरी रास्ता साफ हो गए, मानो झाड़ू लगा रहे हैं। कन्हैया आनंद ना आयो, ऊपर उठाए तो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग दे हो। सामने से एक भगवान का भक्त दर्जी था, सो उसने सबके नाप लेके कपड़े बढ़िया बना दिए। सुदामा नाम के माली ने सबको मोटी मोटी माला पहनाई। भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े तो एक कंस की दासी चंदन लेके जा रही थी। भगवान ने पीछे से बुलाया, ओ सुंदरी जी। दौड़ी दौड़ी आई,
आपने मोते कुछ कही सरकार? भगवान ने कही हाँ सुंदरी जी, अपना पहले परिचय बताओ, कौन हो आप? तो वह कहती है मैं तो कंस की दासी हूँ, चंदन देने का काम करती हूँ, चंदन की सेवा करती हूँ। दासास्म्यहम् सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्त्रनामायनुलेप कर्मणि। भगवान ने कहा तो जो चंदन आप हमारे मामा जी को देती हो, क्या आज वो हमें भी प्रदान करोगी? उसने कहा आपकी मर्जी हो तो मैं स्वयं लगाए दूं। भगवान ने कहा ठीक है लगाओ। और सबरे चंदन ब्रजवासियों के माथे पर पोत दिए। दाऊ जी ने कहा कन्हैया फिरी के चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त में पाया तो सब पोत डाला, अरे दरबार में जाती तो कितना इनाम पाती। भगवान ने कहा वो चीज देंगे जो काऊ ने ना दे होंगे। अच्छा, भगवान वहाँ के पास गए, वहाँ के चरण को अपने श्री चरण से दबाए, वहाँ की थोड़ी पे हाथ लगाए। अब सब ब्रजवासी मुंह फेर के बोले लाला संभाल के अपनो वृंदावन नाए। कन्हैया बोले मोहे सबरो पता है। सब परिहास करने लगे, लाला कछु है जाए टेढ़ी जोड़ी जम गई, तू भी टेढ़ा ये भी टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी एकदम नंबर 1 रहेगी। अब भगवान ने जो जोरदार झटका दिया कि जन्म जन्म की कुबरी वह दिव्य छटा के रूप में जगमगाती हुई प्रकट हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे बढ़े सरकार तो धनुष रखा हुआ था, दाऊ जी की आज्ञा से धनुष उठाया भगवान ने, हाथ में प्रत्यंचा चढ़ाई और जो झटका दिया कि धनुष 2 भाग में टूट गया, भारी आवाज हुई। धनुष टूटा तो उस ध्वनि से कंस गिरते गिरते बचा। समझ गया जब ये धनुष हमें मिला था तो कहा गया था कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ दे वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब हमारी भी गारंटी खत्म। और जब दूसरा दिन हुआ, सुबह भगवान सारे ब्रजवासियों के साथ ग्वाल बाल के साथ रंगमंच की ओर पधारे। द्वार पे ही कोलिया पीठ नाम का हाथी खड़ा था। भगवान ने दांत उखाड़ करके उसी से पीट करके उसे भी यमराज के द्वार भेज दिया और रंगमंच पे आए। जैसे ही पधारे तो कंस के भेजे हुए तमाम दैत्य प्रभु के ऊपर कूद पड़े। चाणूर नाम का दैत्य आया, भगवान ने एक चटाका लगाया, एक थप्पड़ में ही चारों खाने चित्त, चाणूर गिरा चकनाचूर हो गया। बोल चारूर मर्दन भगवान की जय हो। हल तोषल नाम के दैत्य आए, भगवान ने उन्हें भी भगवान के धाम भेज दिया। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, भगवान ने उसे भी कूट पीस करके परम धाम भेज दिया। मुष्टिकासुर आया, एक मुष्टिका में ही बलराम जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। ऊपर कंस बैठा था, हड़बड़ा पड़ा, चिल्लाते हुए कहने लगा बांध लो दोनों बच्चों को, भागने ना पाए। पहले इन्हें मारेंगे, फिर इनके बाप को मारेंगे, फिर अपने बाप को मारेंगे। भगवान समझ गए इसका तो दिमाग खराब, काम तमाम हो गया, मारने से पहले ही मर गया। एक छलांग लगाए सरकार, सीधे कंस के सिंहासन के समीप नजर आए, मुकुट गिर गया। भगवान ने बाल पकड़ करके उसे घुमाया और याद दिलाया कि मेरी माँ को विवाह मंडप में इसी तरह तुमने कष्ट दिया था, आज उसी देवकी का लाल आया है शिक्षा देने के लिए तुम्हें। भगवान ने जोर से झटका दिया और कंस सीधे रंगमंच पे आके गिरा। पूरे विश्व का भार लिए जगदाधार कंस की छाती पर कूद पड़े और इतनी जोर से कूदे कि कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, उसे भी परम धाम भेज दिया। चाणूरे मुष्टिके कूटे, चले तोषण के हटे, चले तोषण के हटे, शेषापदो द्रवो मल्ला, सर्वे प्राण परे सवा।
कंस का वध किया, सारे दैत्यों को भगवान ने ठिकाने लगाया। मथुरा के सिंहासन पर उग्रसेन जी को बिठाया, देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त किया और ब्रजवासियों को साश्रुकंठ विदा किया भगवान ने वृंदावन, और स्वयं मथुरा में विराजमान है। प्रभु का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। शिक्षा लेने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम पे गए मध्य प्रदेश उज्जैन में। सुदामा जी को अभिन्न मित्र बनाया और तब पुनः वापस मथुरा आए। भगवान का नाम जगत गुरु पड़ गया है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मथुरा में हमारे सरकार विराजमान है और गोपियों के प्रति इतना प्रेम है। भगवान आज एकांत में विचार कर रहे हैं कि भाई हमने अपनी प्यारी गोपियों को वचन दिया था परसों आएंगे, पर देखो आज बरसों बिता दिए, गोपियों से मिलने नहीं गए, अपने बाबा से अपनी मैया से मिलने नहीं गए। किसी के प्रति मन में अत्यंत प्रेम हो जाए और जब तक उस प्रेम की चर्चा किसी और से ना करी जाए, भगवान ने सोचा कि कोई तो ऐसा पात्र मिले मथुरा में जिससे अपने मन का प्रेम बता सके। जय जय श्री राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज ऐसा पात्र उद्धव जी दिखाई दिए। बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान में कोई काट नहीं उनकी, पर प्रेम भाव नहीं जानते हैं। तो आज सोचा कि अपने प्रिय मित्र प्रिय सखा उद्धव जी को वृंदावन धाम को भी जान सके। गोधवम ब्रजम पित्राणो प्रीतिमावह गोपीनाम योगादिम मत्संदेश भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, आप आज मेरी आज्ञा से वृंदावन जाइए और वहां जो गोपियां मुझे ही अपना सर्वस्व माने बैठी हैं, मुझे ही अपना प्राण माने बैठी हैं, उन गोपियों को शिक्षा दीजिए कि मुझे भूल जाएं, अपना जीवन सम्यक ढंग से जिए। मुझे ये भी नहीं पता है कि वो गोपियां मेरे विरह में जिंदा भी होंगी कि नहीं होंगी, और यदि जिंदा होंगी तो मात्र इसी आशा से मैंने उन्हें वचन दिया है मिलूंगा। यही वचन, यही अवधि उनके प्राणों की रक्षा कर रहा होगा। प्रत्यागमन संदेश बलभ्यो में मदात्मिका धारयन्त्यति कृष्णेन प्रायः प्राणान् कथञ्चनः। पहले तो उद्धव जी को लगा कि भगवान मुझे उन गंवार ग्वालिनियों के पास भेज रहे हैं जिन्होंने विद्यालय का कभी मुख भी नहीं देखा। अरे जब उनके समक्ष में भगवान का वर्णन करूंगा, भगवत तत्व क्या होता है, जब व्याकरण सम्मत शुद्ध
भाषा से इसका व्याख्यान करूंगा तो कौन वहां होगा जो मेरी भाषा को समझ पाएगा। पर भगवान की आज्ञा है, जाना तो पड़ेगा ही। थोड़ा सा ज्ञान का अभिमान है उद्धव जी को, और मोर मुकुट लगाए पीतांबरी ओढ़े सांवले सलोने हमारे उद्धव जी भगवान की आज्ञा से आज प्रेम नगरी वृंदावन में जा रहे हैं। और उद्धव जी ने जैसे ही ब्रज भूमि पर चरण रखा, मानो प्रेम का रंग दिखना वहीं से प्रारंभ हो गया। चले मथुरा से उद्धव जी तो वृंदावन निकट आया, गजब के प्रेम ने वहीं से अपना रंग दिखलाया। वृक्ष सब झुक झुक जाते थे, मानो उधर बुलाते हैं। पपीहे पी पी करके मानो पता बताते हैं। उलझ वस्त्रों में सब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे बिरज के प्रेम दीवाने। आज उसी प्रेम नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही हमारे नंद बाबा जी ने दरवाजे पर देखा कोई श्याम सुंदर जैसा दिख रहा है, दौड़ करके आए, हृदय पास में जकड़ लिए उद्धव जी को कि मेरा कन्हैया में। पर जब ध्यान से देखा ये कृष्ण नहीं थे, कृष्ण जैसा था। उद्धव जी को नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, इतने वर्षों में बेटा ना आ सका, कम से कम बेटे का कोई मित्र ही आ तो वही प्रेम उमड़ पड़ता है, कुछ शांति मिलेगी ही मन में। लेकर के आए, आसन दिया, भोजन कराया, सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद तब अपने कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं। एक एक बात समझना चाहते हैं, पर जानते हैं कि मैं कन्हैया को याद करूंगा तो फिर कोई काम नहीं कर पाऊंगा। बाबा ने कहा कि तो ये बताओ, कभी कन्हैया हमें याद भी करता है? अपने बाबा, अपनी मैया, अपना ये वृंदावन, अपना यमुना तट, अपनी गैया, अपनी ग्वालिनियां याद आती हैं ना? कि मथुरा में वो राजा बन के रहता है ठाठ से, वृंदावन की तरह उसे जंगल जंगल में भटकना नहीं पड़ता होगा। पर क्या इस ऐश्वर्य में अपना यह वृंदावन भी उसे याद आता है? उसने तो हमें ऐसे ही भुला दिया जैसे दक्षिणा लेके पंडित जी चलाते हैं, जैसे पराग लेके भंवरा उड़ जाता है, जैसे जंगल में आग लग जाए तो जानवर छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे कन्हैया ने हमें बिलखता हुआ रोता हुआ छोड़ दिया है। अपि स्मरति नः कृष्णः मातरः सुहृदा सखील गोपाव्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम। यशोदा मैया भी अपने लाला की एक बात जानना चाहती हैं, पर जब याद करती हैं कन्हैया के बारे में, प्रेम इतना उमड़ पड़ता है, नैनों से अविरल अश्रु की धारा, स्तनों से दुग्ध की धारा वाहित होने लगती है। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य च। रुक्मणी मैया धड़कन तेज है कि हे भगवान, आज सब मेरे प्रतिकूल क्यों लग रहे हैं? मुझे वर के रूप में मेरे द्वारिकाधीश सरकार ही चाहिए। मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, आज मुझे सारे व्रतों का फल चाहिए। दुर्भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सतीम। सामने से पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि बेटी डरने की बात नहीं है, तुम्हारे पतिदेव के साथ आए हैं, मंदिर में तेरा इंतजार करके मिल ले।